हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर चल रहा है हमारी 11 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हमने काफ़ी कुछ उसके अंदर पढ़ लिया। कल का हमारा टॉपिक था प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। आज जो हमारा भाई टॉपिक है ना, कल जहाँ टॉपिक हमने खत्म किया था उसी को हम आधार बनाकर आज के टॉपिक को समझेंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो है आपका वर्ण विक्षेपण। क्या है भाई? वर्ण विक्षेपण। याद करो, जो प्रकाश के सबसे पहले गुण लिखे थे ना मैंने पहले लेक्चर में, उसमें वर्ण विक्षेपण भी था। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वर्ण विक्षेपण। क्या है भाई? वर्ण विक्षेपण। तो ये हेडिंग लगा लो कॉपी के अंदर, वर्ण विक्षेपण, और इसमें लिखो इसमें लिखो जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। देखो, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। लिखो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। देखो, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लिखो, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके बाद में नीचे एरो लगा के लिखो, ऐसे एरो में लिखो। आज में लिखो वर्ण विक्षेपण का कारण। लिखो वर्ण विक्षेपण का कारण अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होना है। वर्ण विक्षेपण का कारण अलग अलग रंगों के लिए, इसमें लिखो कि वर्ण विक्षेपण का कारण अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग, इसमें लिखो वर्ण विक्षेपण का कारण अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग विचलन कोण का होना है। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग विचलन कोण का होना है। अलग अलग विचलन कोण का होना है। ये कॉपी में नोट कर लो। कॉपी में नोट कर लो ये। अब देखो इसके बाद आगे, अब ये डायग्राम बना लेना भाई। जैसे ये कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, तो जब ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे यहाँ गई और यहाँ पर ऐसे जाने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त होगी। कितने रंगों में विभक्त होगी? 7 रंगों में। लाल रंग तो निकलेगा यहाँ से ऐसे, उसके बाद अगला रंग, उसके बाद अगला, फिर चौथा रंग, 5वां, और ये 6वां, और ये 7वां, और ये इस प्रकार बाद में बाहर निकलेंगे ऐसे 7, है ना? ये इस प्रकार। इसको क्या नाम देते हैं हम? ये तो होता है वॉयलेट कलर और ये रेड कलर, विबग्योर की फॉर्म में होता है ये, है ना? ये आगे भी नोट में इनके कलरों के नाम लिखा दूंगा। अब ये जो है ना, इसको कहते हैं डेल आर, और ये वाला जो कोण है ना उसको कहते हैं डेल वी। क्या कहते हैं? डेल। और विबग्योर VIBGYOR, ये वाई के साथ जो होता है ना, वाई के साथ कलर, तीसरी किरण, इसको बोलते हैं डेल वाई। क्या बोलते हैं? डेल वाई। और ये होता है प्रिज्म कोण, और ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को बताता है। ये है प्रकाश का स्पेक्ट्रम। क्या है? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। कॉपी में नोट कर लो इसे, कॉपी में डायग्राम बना लो, कॉपी में डायग्राम बना लो, इसमें लिखो। अब इसके नीचे एरो लगा के लिखो, इसके नीचे एरो लगा के लिखो। इसमें लिखो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, देखो श्वेत प्रकाश का, इसमें लिखो श्वेत प्रकाश का, देखो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, देखो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों की, या इसमें ऐसे लिखो श्वेत प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की, देखो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों की पट्टी बन जाती है। इस 7 रंगों की पट्टी को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। इसमें लिखो 7 रंगों की पट्टी बन जाती है, और इस पट्टी को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो इसके बाद में, प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बाद में भी हमारे है कोणीय विक्षेपण, या कोणीय विचलन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोणीय विचलन। तो इसमें लिखो, इसकी परिभाषा में कोणीय विचलन की परिभाषा में लिखो। इसमें लिखो बैंगनी रंग के विचलन
व लाल रंग के विचलन के अंतर को ही कोणीय विचलन कहते हैं। देखो बैंगनी रंग के विचलन व लाल रंग के विचलन के अंतर को ही कोणीय विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोणीय विचलन कहते हैं। लिखो कोणीय विचलन कहते हैं, कोणीय विचलन कहते हैं। एरो लगा के लिखो, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। एरो लगा के लिखो, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। लिखो कि थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ये इसका फॉर्मूला लिखो, थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, ये फॉर्मूला लिख दो। एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है। एक अपवर्तनांक के रूप में अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो डेल बराबर होता है, हम जानते हैं पतले प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल वी हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल आर बराबर कितना हो जाएगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से अगर थीटा का मान हम निकालना चाहें तो थीटा बराबर डेल वी की जगह क्या रख देंगे? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो म्यू वी माइनस हो जाएगा म्यू आर, क्या हो जाएगा? म्यू आर, और गुणा में आ जाएगा ए। ए से ए कट गया, देखो इसको ए का अंदर गुणा करोगे ना तो ये होगा माइनस का ए, और ये माइनस माइनस प्लस है। ए से ए कट गया और ए गुणा होगा इन दोनों से, तो ए कॉमन ले लेंगे बाद में। कैलकुलेशन है वो सिंपल कैलकुलेशन, मैथ से ये आप कर लेना। अब ये भाई जो आपके कोणीय विचलन है ना, इसका मात्रक हमेशा रेडियन होता है। क्या होता है? क्योंकि ये कोण है एक प्रकार का। क्या है? कोण। तो इसका मात्रक अगर कहीं पे काम में लेना हो तो आप रेडियन यूज करें। क्या यूज करें? रेडियन यूज करें। अब इसको नोट कर लो, देखो कॉपी के अंदर पूरे को। इसके बाद अगली हेडिंग लगाओ, वर्ण विक्षेपण समता। ये इसी का टॉपिक है, पूरा एक ही टॉपिक चलता है, वर्ण विक्षेपण समता। क्या हेडिंग लगाओगे? वर्ण विक्षेपण समता, वर्ण विक्षेपण समता, वर्ण विक्षेपण समता, वर्ण विक्षेपण समता। अब इसमें लिखो, इसमें लिखो कोणीय विचलन, लिखो कोणीय विचलन, लिखो कोणीय विचलन व कोणीय विचलन व माध्य किरण, कोणीय विचलन व माध्य किरण। लिखो कोणीय विचलन व माध्य किरण, कोष्टक में लिखो पीले रंग की, कोष्टक में लिखो पीले रंग की। मतलब पीले रंग की जो किरण होती है उसको क्या माना जाता है? माध्य किरण। क्या माना जाता है? माध्य किरण। क्यों माना जाता है? अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें लिखो कोणीय विचलन व माध्य किरण के विचलन के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। इसमें लिखो कोणीय विचलन कोणीय विचलन व माध्य किरण के विचलन के अनुपात को ही क्या कहते हैं भाई? वर्ण विक्षेपण समता, वर्ण विक्षेपण समता। कोणीय विक्षेपण समता भी कह सकते हैं हम इसको, है ना? क्या कह सकते हैं? कोणीय विक्षेपण समता भी कह सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ओमेगा। इसको ओमेगा से बताते हैं। किसे बताते हैं? और ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल वाई। क्या होता है? थीटा अपॉन डेल वाई होता है। क्या ये वाली चीज समझ आई ना? अब यहाँ से इसका ये फॉर्मूला आ गया। अब ये भाई मात्रहीन विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रहीन विमाहीन राशि है। अब इसके अंदर थीटा का फॉर्मूला रख दो यहाँ, तो ओमेगा बराबर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल वी माइनस डेल आर बट्टा कितना हो जाएगा? डेल वाई। एक फॉर्मूला इसका ये आ जाता है। इसके बाद एक चीज़ और है, इसका अगर अपवर्तनांक के रूप में फॉर्मूला हम निकालना चाहें, कॉपी में नोट कर लेना इसको। अब देखो अपवर्तनांक के रूप में अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो ओमेगा बराबर डेल वी की जगह क्या लिख सकते हैं? अभी अभी लिखा था म्यू माइनस 1 इंटू ए, और माइनस ये हो जाएगा, या सीधा लिख दो ना इसकी जगह, तो ये निकाल लिया था। क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। देखो नीचे वाले को ऐसा लिख सकते हैं, डेल वाई को अभी भी लिखा था हमने। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर कितना हुआ? म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। ये कोणीय विक्षेपण समता या वर्ण विक्षेपण समता है ना? अब इसको कॉपी के अंदर नोट कर लो। इसके एक आध न्यूमेरिकल है जो आपको साथ के साथ इसमें करवा देते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल में, इसका पहला न्यूमेरिकल है भाई, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 है। क्या इसको साफ कर दूं? देखो तो पहले एक दो न्यूमेरिकल करवा देते हैं, फिर नोट में एक चीज़ लिखाएंगे और ये टॉपिक हमारे खत्म हो जाएगा। देखो इधर, देखो भाई, तो इसमें एक न्यूमेरिकल है, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 है। मतलब लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कितना है?
1.58 है। इसके बाद इसने कहा है नीले रंग के लिए अपवर्तनांक 1.60 है। नीले रंग के लिए, ब्लू के लिए 1 पॉइंट कितना है, 1.60 है। ये बोलता है यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो, ए का मान कितना हो, 2 डिग्री हो, तो ये बोलता है कि तो दोनों रंगों का विचलन और प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, कोणीय विक्षेपण। मतलब दोनों रंगों द्वारा उत्पन्न विचलन ज्ञात करना है। विचलन कैसे ज्ञात करें, याद करो, डेल बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, डेल बराबर डेल आर बराबर कितना हो जाएगा, डेल आर बराबर म्यू की जगह 1.58 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 2, और डेल वी की जगह सॉरी बी की जगह कितना हो जाएगा, डेल बी की जगह 1.60 माइनस 1 इंटू 2। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, ये इसका आंसर होगा। अब ये डिग्री में लिया तो ये भी किस में आएगा, डिग्री में। किस में आएगा, और ये रेडियन में लेंगे तो ये भी किस में आएगा, रेडियन में। किस में आएगा, रेडियन में आएगा। अब किताब वाले ने इसको डिग्री में निकाल रखा तो हम भी किस में निकालेंगे, डिग्री में निकालेंगे। अब इसके बाद में देखो, अब एक चीज़ इसने और पूछी कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करो दोनों के लिए। मतलब अगर ये देखो रेड कलर यहाँ है और विबग्योर की फॉर्म में होता है, देखो ऐसे विबग्योर, तो ये 1 2 3 4 मतलब 5वें नंबर का रंग है। तो 1 2 3 4 और ये 5 प्रकाश किरण मान लो इधर जा रही थी, तो ये तो हुआ डेल आर, और ये कितना हुआ, डेल बी। कितना हुआ, डेल बी। तो इसके लिए कोणीय विक्षेपण क्या होगा, थीटा बराबर डेल बी माइनस कितना, डेल आर। तो थीटा बराबर डेल बी की जगह म्यू बी माइनस 1 इंटू ए और माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या आएगा, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू कितना हो जाएगा, ए। म्यू बी कितना बताओ, 1.60 माइनस ये 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन करना है आपको, खुद को करना है, बस हो जाएगा ये। अब अगला सवाल देखो, इसके अंदर कॉपी के अंदर नोट कर लेना इसको, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। अब देखो इसके अंदर अगला सवाल है, लाल तथा बैंगनी रंग की प्रकाश की किरणों के लिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.514 और 1.523 है। क्राउन कांच से बने 6 डिग्री प्रिज्म वाले कोण द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करो। सीधा ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो कौन सा, इसने देखो क्या क्या दिया है। इसने एक चीज़ तो हमें दी है, देखो लाल और बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक। क्राउन कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए तो कितना है, 1.514 और बैंगनी रंग के लिए कितना है, 1.523 कितना है, 1.523 क्राउन कांच के लिए। ये लाल के लिए है, ये बैंगनी के लिए, वॉयलेट के लिए, वी के लिए। तो ये बोलता है इसकी कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोणीय विक्षेपण। कैसे ज्ञात करें, प्रिज्म कोण इसने दिया 6 डिग्री। कितना दिया है, 6 डिग्री। ये अपवर्तनांक है म्यू आर का मान, और ये किसका मान है, म्यू वी का मान। बताओ थीटा क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू कितना, ए। तो थीटा बराबर म्यू वी कितना, 1.523 माइनस 1.514 इंटू ये हो जाएगा 6। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लोगे आप। मात्रक इसका भी डिग्री लिया, इसलिए यहाँ भी क्या लेना है, डिग्री। क्या लेना है आपको, डिग्री लेना है। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता हो गई, कोणीय विक्षेपण हो गया, टॉपिक खत्म। कॉपी में नोट कर लेना न्यूमेरिकल को, और कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन अधूरी नहीं छोड़नी है किसी को भी। अब देखो भाई, इसके बाद में नोट लगाओ, और नोट में जैसे एक तो ये चीज़ लिख लो, ये जो है ना विबग्योर, इन रंगों के नाम लिख लो। प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं। वी का मतलब होता है वॉयलेट, क्या होता है, वॉयलेट। आई का मतलब होता है इंडिगो, क्या होता है, इंडिगो। और बी का मतलब होता है ब्लू। जी का मतलब होता है ग्रीन। वाई का मतलब होता है येलो। ओ का मतलब होता है ऑरेंज, क्या होता है, ऑरेंज। और आर का मतलब होता है रेड। इसका मतलब होता है बैंगनी, क्या होता है, बैंगनी। और इसका मतलब होता है जामुनी, क्या होता है, जामुनी। बाकी तो आप देख ही लोगे, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 2 के नाम याद करना मुश्किल होता है, तो ये नोट में लिख लेना कहीं। अब एक चीज़ और, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 3 इधर 3 इधर, तो ग्रीन जो है ना वो मध्य किरण होनी चाहिए, मतलब माध्य रंग होना चाहिए, बीच वाला जो। फिर भी इसको क्यों नहीं लिया जाता है, वाई को क्यों लिया जाता है। अभी देखो हमने उसके अंदर वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा में लिखा था माध्य किरण के विचलन मतलब पीले रंग की किरण का विचलन के अनुपात को। तो ऐसा क्यों किया हमने, क्या कोई बता सकता है क्यों किया ऐसा हमने।
क्योंकि जो प्रकाश होता है ना सूर्य का, श्वेत प्रकाश, उस श्वेत प्रकाश में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पीले रंग की होती है। कितने की? कौन से रंग की होती है? मतलब सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है उसमें? पीले रंग की। मतलब पीले रंग, यानी जैसे हम 7 रंगों को मिलाते हैं आपस में किसी अनुपात में, तो उसमें सबसे ज़्यादा अनुपात किसका है? पीले रंग का। किसका है? इसलिए सूर्य के प्रकाश में थोड़ा बहुत पीलापन होता है, और पृथ्वी की जो हमारी जो मिट्टी है उससे परावर्तन की वजह से भी उसका रंग हमें धूप का पीला दिखाई देता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं? क्योंकि पीले रंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसलिए पीले रंग को मध्यकिरण माना जाता है। क्या माना जाता है? मध्यकिरण या मध्यकिरण माना जाता है। अब भाई पहला पॉइंट तो ये लिख लेना। दूसरा पॉइंट, कई बार वो आपको मध्यकिरण का विचलन देगा ही नहीं, और कोणीय और ये वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछ लेगा ओमेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए तो आपको ये आना चाहिए, ये पता होना चाहिए, वरना कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? तो ये कैसे निकाले? डेल वाई। तो इसके लिए काम करना, मध्यकिरण का विचलन अगर कभी भी वो नहीं दे रहा, आपको काम में लेने की आवश्यकता है, तो मध्यकिरण का विचलन का फॉर्मूला हो जाता है डेल वाई बराबर डेल वी प्लस डेल आर बटा 2। क्या चीज़ समझ आई? ये दोनों चीज़ें नोट में लिख लेना, कॉपी के अंदर, कॉपी में लिख लेना नोट में, बस। तो ये टॉपिक तो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद अगले टॉपिक में आपको ऑप्टिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे, और ये इस प्रकार जो भी जितने भी न्यूमेरिकल है लेंस से संबंधित वो सारे कराएंगे, प्रिज्म से संबंधित भी कराएंगे। तो एक बार आप खुद प्रयास करें, उसके बाद में जब मैं बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।